हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खास अपडेट के बारे में डिफेंस के, और वो होगा एवैक्स को लेके। ऐसी खबर है कि डीआरडीओ अब 6 एवैक्स सिस्टम्स बनाने वाली है, यानी AEW एंड CS। इसका ब्लॉक 2 वर्जन बनेगा, और इसके लिए जो 6 एयरक्राफ्ट्स हैं वो अब बजाय एयरबस से खरीदने के एयर इंडिया के फ्लीट से ही ले लिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे समय की बचत भी होगी और फॉरेन करेंसी की भी। क्योंकि अगर ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं एयरबस को, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 10,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें डीआरडीओ को AEW एंड CS ब्लॉक 2 सिस्टम्स बनाने हैं, यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। और इसमें तकरीबन 10,500 करोड़ का खर्चा आएगा। और इसके लिए अब जो 6 एयरक्राफ्ट्स हैं वो एयर इंडिया की फ्लीट से ही लिए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर A330 की जो डील होनी थी एयरबस से, वो अब लगभग कैंसिल ही हमें समझनी चाहिए। और ये अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर ये होता है तो फिर एयरबस को ऑर्डर प्लेस करना, प्राइस नेगोशिएशन, फिर डिलीवरी, और उसके बाद डीआरडीओ के द्वारा एवैक्स को माउंट करना, ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। तो इससे हम बच सकते हैं, और मेक इन इंडिया के तहत इन सारी चीज़ों को अब देश में ही किया जाए तो अच्छा होगा। अभी तक जो हमारे पास फ्लीट है एवैक्स की, वो उसमें 3 फैल्कन एवैक्स हैं जो कि इजरायली हैं, और ये काफ़ी महंगा सौदा था, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इसे ख़रीदना पड़ा था। और इसे IL-76 पे माउंट किया गया है। ये 360 डिग्री की कवरेज देते हैं, और चूँकि काफ़ी महंगा था, इसी वजह से फिर डीआरडीओ को नेत्र को डेवलप करना पड़ा, AEW एंड CS को। और ये 240 डिग्री की कवरेज देते हैं, और ये काफ़ी रिलायबल एंड ट्रस्टेड सिस्टम हो चुका है अब इंडियन एयरफोर्स का। और इसकी झलक हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में देखी थी, जब इन्होंने, इस प्लेन ने काफ़ी सपोर्ट किया था एयरफोर्स के जेट्स को और बॉम्बर्स को। नेत्रा जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, शैफ्ट्स एंड फ्लेयर्स एजेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ इनकमिंग मिसाइल्स, और साथ में ये मिड एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नेत्रा एक वर्ल्ड क्लास अवैक्स सिस्टम है हमारे पास। पर अगर हम अपने पड़ोसियों पर नज़र डालें तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास इस समय 5 अवैक्स सिस्टम्स मौजूद हैं जो KJ-2000 पे माउंट किए गए हैं। KJ-2000 IL-76 का ही फ्रेम है जिस पे माउंट किया गया है। इसके अलावा 17 अवैक्स और हैं उनके पास, जिन्हें KJ-500 प्लेन्स पे माउंट किया गया है। और इसके बाद 8 ऐसे AEW एंड C सिस्टम्स हैं जिन्हें KJ-200 पे माउंट किया गया है। तो कुल मिला के इनके पास तकरीबन 25 से 30 एवैक्स सिस्टम्स मौजूद हैं, जो कि काफ़ी हैं US के बाद, अगर हम नंबर्स की बात करें। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास 7 ERI सिस्टम्स मौजूद हैं, जो कि साप का बनाया हुआ है, स्वीडन का। और इसने भी बालाकोट के समय 24/7 ऑपरेशंस किया था पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 4 अवैक्स और हैं AEW एंड C सिस्टम्स, जिन्हें चाइनीज़ ZDK-3 प्लेन्स पे माउंट किया गया है। तो कुल मिला के पाकिस्तान के पास भी 11 अवैक्स सिस्टम्स मौजूद हैं। पर अगर हम अपनी बात करें तो हम दुनिया के चौथी सबसे बड़ी सेना हैं, पर हमारे पास सिर्फ 6 अवैक्स हैं, यानी 3 फैल्कन और 3 नेत्रा। जो ये काफ़ी एक शर्म की बात है हम सब के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर शायद अब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस पे ध्यान दे रही है, और इसीलिए समय को बचाने के लिए ये जो डिसीज़न लिया गया है कि एयर इंडिया के फ्लीट से ही 6 प्लेन्स को लिया जाएगा और उस पर डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया अवैक्स सिस्टम्स माउंट किया जाएगा। तो ये काफ़ी फास्ट ट्रैक पे ये काम हो सकता है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर में हम मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर हमारे पास कम से कम 10 से 12 अवैक्स मौजूद नहीं होंगे। तो
इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।